अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बाबा लफ्ज़ कुकिंग में खुशामदीद है। आज हमारे बाबा हमारे लिए बड़ी मज़ेदार इसकी मज़ेदार निहारी बना रहे हैं। इसके लिए आप एक पतीले में 3 कप तेल शामिल कर दें। इसमें 2 बड़े साइज की प्याज बारीक स्लाइस करके डाल दें। जब ये अच्छी तरीके से लाल हो जाए तो इसमें 2 किलो निहारी का गोश्त हड्डी के साथ शामिल कर दें। अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक और 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। एक बड़ा टुकड़ा सौंठ का, जिससे हमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब सौंठ का पाउडर हासिल होगा। और 1.5 टेबलस्पून सौंफ एक स्पाइस ग्राइंडर में डालकर बारीक पाउडर बना लीजिए। अब आधा बादियान का फूल, 2 इंच का मोटा दालचीनी का टुकड़ा, 2 अदद हरी इलायची जिसे छोटी इलायची भी कहा जाता है, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून भरकर साबुत धनिया, 1.5 टेबलस्पून सफेद जीरा, 2 अदद बड़ी इलायची के दाने, आधा जावित्री का फूल और 1 चौथाई जायफल का टुकड़ा, 1 टीस्पून काला जीरा। इन सब चीजों को भी स्पाइस ग्राइंडर में डालकर बारीक पीस लें। अब 1 टेबलस्पून नमक, 2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को भुनते हुए गोश्त में डाल दें। हमारा मतलब है जितने मसाले हमने आपको बताए हैं, चाहे तो पाउडर फॉर्म वाले या तो जिनको हमने बाद में पाउडर बनाया उनको भी भुने हुए गोश्त और नलियों में शामिल कर दें और उसमें तकरीबन 1 गिलास पानी भी शामिल कर दें। अमल हमने 2 से 3 दफा करना है कि जब ये 1 गिलास पानी खत्म हो जाए और मसाला फटने लगे और जब तेल अलहदा हो जाए तो इसमें फिर से 1 गिलास पानी शामिल कर दें। इसी प्रोसेस को 2 से 3 दफा दोहराएं और जब निहारी का मसाला अच्छी तरीके से भून गया होगा तो इसमें 3 लीटर पानी शामिल कर दें। जैसे ही पानी डालेंगे तो तेल ऊपर आ जाएगा। इस तेल को चम्मच की मदद से इलायची निकाल के रख लें। हम निहारी में इलायची से तड़का नहीं लगाते बल्कि आखिर में इसी तेल को इस्तेमाल करते हैं। जब सारे तेल अच्छी तरीके से निकल जाए तो इसका ढक्कन रख दें और तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मध्यम आंच पे पकने के लिए छोड़ दें। अब इसका पानी रिड्यूस होके तकरीबन 2 लीटर रह गया होगा। बोटी निकाल के चेक करें कि गल गई है कि नहीं। जब बोटी अच्छी तरीके से गल जाए तो 1.5 कप आटे को 3 कप पानी में अच्छी तरीके से घोलकर शोरबे में शामिल कर दें। हाँ, मगर याद रहे अच्छी तरीके से चम्मच चलाते रहेंगे वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। ये आटे की गुठलियाँ देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब चूल्हे की आंच तेज कर दीजिए और निहारी को तेज आंच पे पकने दें 15 मिनट के लिए। देखते ही देखते आटे की वजह से ये शोरबा गाढ़ा होने लगेगा, आटे का कच्चापन दूर हो जाएगा और इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट में आपको निहारी वाली कंसिस्टेंसी भी मिल जाएगी। अब प्लेट में ये गर्मा गर्म निहारी डालें। जो तेल हमने निहारी के अंदर से निकाला था उसको भी गरम कर लें। जब तेज गरम हो जाए तो निहारी के ऊपर डाल दें। नोट फरमाएं और हमें दुआओं में याद रखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बनाएं। देखने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।